बेटा ये 2024 के सेट नंबर 1 का क्वेश्चन है। एक प्रश्न को ए तथा बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2 और 1/3 है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो ये पहचानेंगे कंडीशनल से सॉल्व करना है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से या बेस थ्योरम से सॉल्व करना है। तो इसके लिए आप लोगों को पहचानना हमने सिखाया हुआ। देखें, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए मैंने पॉइंट्स लिखा है ना कि दो या अधिक व्यक्ति किसी समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, किसी प्रश्न को, किसी समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये घटनाएं कैसे होंगी? ये घटनाएं इंडिपेंडेंट होंगी, स्वतंत्र घटनाएं होंगी। तो इस प्रश्न में भी दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ये एक प्रश्न को स्वतंत्र रूप से हल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ दो घटनाएं होंगी, ए और बी। ये घटना नहीं बेटा, ये कैंडिडेट का नाम है, व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो एक घटना तो ये होगी कि ए प्रश्न को हल कर लेता है, दूसरी घटना क्या होगी? बी प्रश्न को हल कर लेता होगी। ये कैसे? ये दिया तो है, हल करने की प्रायिकताएं दी गई ना। तो पहले हम घटनाएं पर यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो पहली घटना ई में हम क्या लिखेंगे? ए प्रश्न को हल कर लेता है, क्योंकि हल करने की प्रायिकता दी गई है। दूसरी घटना एफ हम लिखेंगे, ये एफ लिखा हुआ है, बी प्रश्न को हल कर लेता है। दोनों घटनाएं डिफाइन हो गई। अब देखोगे ए के लिए प्रायिकता कितनी दी गई है? 1/2। तो इस घटना की प्रायिकता कितनी हो गई? 1/2। और बी के लिए प्रायिकता 1/3 है, तो इस घटना की प्रायिकता हो गई 1/3। अब देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। पहले पार्ट में कह रहा है उनमें से कोई भी प्रश्न हल ना कर पाए। कोई ना हल कर पाए मतलब ए नहीं हल कर पा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ ई के आगे क्या लिख जाएगा? ई नहीं। एंड बी भी नहीं हल कर पा रहा है, इसका मतलब एफ के आगे क्या लग जाएगा? एफ नहीं। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी कोई भी प्रश्न को हल ना कर पाए, ना ए हल कर पा रहा है ना बी हल कर पा रहा है। ए नहीं हल कर पा रहा है, इसका मतलब ई नहीं। एंड बी नहीं हल कर पा रहा है, इसका मतलब एफ नहीं। ठीक, जब यहाँ आप नहीं बोलेंगे तो यहाँ भी तो नहीं लिखेंगे। और कह रहे हैं कोई नहीं हल कर पा रहा है, मतलब ए नहीं एंड बी नहीं। तो ए नहीं तो ई नहीं आ गया, एंड एफ नहीं का मतलब, सॉरी, बी नहीं का मतलब एफ नहीं आ गया। ई नहीं का मतलब मैंने सेट थ्योरी में बताया आप लोगों को कि ई नहीं का मतलब क्या होता है? ई डैश। तो ई डैश हो गया। और इस वर्ड का क्या मतलब होता है सेट थ्योरी में? इंटरसेक्शन। एफ नहीं का मतलब हो गया एफ डैश। अब देखो बेटा, ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं। अगर ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं तो इनका डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं। और स्वतंत्र घटनाओं में आप लोगों ने सीखा है कि अगर घटनाएं स्वतंत्र हैं तो इनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता बराबर पहली घटना की प्रायिकता इंटू दूसरी घटना की प्रायिकता। अगर घटनाएं स्वतंत्र हैं तो दोनों घटनाओं की इंटरसेक्शन की प्रायिकता बराबर क्या आ जाएगी? पहली घटना की प्रायिकता इंटू दूसरी घटना की प्रायिकता। ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं और बीच में इंटरसेक्शन लगा भी है, तो पहली घटना की प्रायिकता इंटू दूसरी घटना की प्रायिकता। लेकिन मेरे पास यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है और ज़रूरत है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश की। तो इसके लिए फार्मूला सभी बच्चों को मालूम है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश का क्या फार्मूला होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इसको अप्लाई किया इसी तरह से, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश के प्लेस पर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिख दिया। अब इनकी वैल्यूएज हमारे पास है, यहाँ रख लें और कैलकुलेशन बहुत ही पेशेंस के साथ करेंगे, गलती ना हो पाए। तो 1 माइनस हाफ हो गया, 1 माइनस 1/3 2/3 हो गया, कैंसिल हो गया, 1/3 आ गया इसका रिजल्ट। अब दूसरे पार्ट में पूछा है कम से कम एक उसे हल कर ले। तो कम से कम एक का मतलब, जब भी कम से कम एक कहा जाएगा तो उसका मतलब ये होगा उनका यूनियन करना है। ठीक है, यहाँ हमने पॉइंट लिख भी दिया है, ए बी सी में से कम एक घटना का घटित होना, इसका मतलब होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ये जो दूसरा पार्ट है बेटा, इसको मैं दो तरीके से आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा और दोनों तरीका आप लोगों को सीखना है। देखिए बेटा, दूसरे पार्ट में लिखा है कम से कम एक उस प्रश्न को हल कर लेता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया है अगर मेरे पास ए बी सी 3 घटनाएं हैं और कम से कम एक के घटित होने की बात की जा रही है तो उसका मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया? दो घटनाएं यहाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई या एफ। अब या का मतलब क्या हो गया? यूनियन। या तो पहला हल कर लेगा या दूसरा हल कर लेगा। अब जब भी घटनाएं स्वतंत्र हैं बेटा, जब भी घटनाएं स्वतंत्र हैं और उनके यूनियन की प्रायिकता निकालनी है, ये स्वतंत्र के लिए है। तो अगर केवल दो घटनाएं हैं, अगर केवल दो घटनाएं हैं तब तो आपको यहाँ से आसान पड़ेगा इस मेथड से। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, दो घटनाएं ना, दोनों के यूनियन की प्रायिकता क्या होगी? पहली की प्रायिकता प्लस दूसरी की प्रायिकता माइनस दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता। अब चूंकि ये घटनाएं स्वतंत्र हैं तो यहाँ पर इस इंटरसेक्शन के प्लेस पर क्या आ जाएगा?
इंटरसेक्शन की प्रायिकता क्या होगी, पहली घटना की प्रायिकता इंटू दूसरी घटना की प्रायिकता स्वतंत्र की वजह से यहाँ आपने वैल्यू रख दी सबकी, कैलकुलेट किया 2/3 आया। और दूसरी विधि यहाँ पर है, ये विधि भी आपको सीखनी है कि अगर हमको यूनियन की प्रायिकता निकालनी है और घटनाएं स्वतंत्र हों, उसी के लिए है, तब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश। ठीक है, यहाँ मैंने सॉल्व कराया आप लोगों को, देखें यहाँ पर इसमें क्यों, क्योंकि स्वतंत्र घटनाओं के लिए बीच में इंटरसेक्शन होना चाहिए बेटा, और इसको इंटरसेक्शन में आप बदलना चाहते हो तो यहाँ डैश लगाना होगा। आप जबरदस्ती तो डैश नहीं लगा देंगे, उसके लिए फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश। ये फार्मूला पढ़े हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसी से इसको निकाला गया है। तो जब हम यहाँ डैश लगा देंगे, इस डैश को यहाँ अंदर भेजेंगे डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग, डी मॉर्गन लॉ होता है कि ये डैश जब यहाँ अंदर जाएगा तो ये यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाता है और इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाता है। तो इसके प्लेस पर चूंकि हम इंटरसेक्शन में बदलना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का डैश, तो 1 माइनस लगा दिया, प्रोबेबिलिटी लिख दिया और यही घटना लिख दिया, जितना लोग लिखा है बाहर डैश लगा दिया, इसी घटना को लिखकर बाहर डैश लगा दिया। अब इस डैश को अंदर भेज दें। ठीक, इंटरसेक्शन लगा हुआ है और दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं, ई और एफ स्वतंत्र घटना है तो उनका डैश भी स्वतंत्र घटना होगी। यहाँ इनटू आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश का मतलब जानते हैं ना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इनकी वैल्यूज रख दिया मेरे पास है, कैलकुलेट कर लिया, 1 माइनस हाफ आ गया, 1 माइनस 1/3 2/3 हो गया, कैंसिल कर दिया, सॉल्व किया 2/3 आया, और इस मेथड से भी 2/3 आया। अब कहोगे ये तो बड़ा सरल मेथड, बिल्कुल बेटा, 2 घटनाओं के लिए, यहाँ तक कि 3 घटनाओं के लिए भी ये मेथड आसान पड़ेगा। लेकिन अगर हमको 3 से ज़्यादा घटनाएं दे दी गई, देखें 3 घटनाओं के लिए तो यूनियन का फार्मूला आपके पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। 3 घटनाओं के यूनियन का फार्मूला तो आपको रटा, लेकिन अगर 4 घटनाओं का यूनियन हो गया, 5 घटनाओं का यूनियन है, 10 घटनाओं का यूनियन है, n घटनाओं का यूनियन, तब उसके लिए फार्मूला आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा। ठीक, मान लें स्वतंत्र घटनाएं हैं, 3 घटनाओं में यूनियन से हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर जानते हैं ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता पी ए इंटू पी बी होगा स्वतंत्र के लिए, यहाँ पी बी इंटू पी सी, यहाँ पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। लेकिन अगर आपको ये फार्मूला नहीं मालूम है, 2 वाला तो आसानी से रट जाता है आपको। मान लें 3 घटनाएं आ गई और तीनों घटनाएं स्वतंत्र हैं, यूनियन की हमें प्रायिकता निकालनी, तो हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ यूनियन का होल डैश, इसके बाद इस डैश को अंदर भेजोगे तो ये इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। अब चूंकि सभी घटनाएं स्वतंत्र हैं, इसलिए यहाँ पर सबकी घटनाओं की प्रायिकता का मल्टीप्लिकेशन होता चला जाएगा, पहली घटना की प्रायिकता इंटू दूसरी घटना की प्रायिकता। तो ये 2 से ज़्यादा घटनाओं के केस में अगर यूनियन की प्रायिकता निकालनी है और घटनाएं स्वतंत्र हैं तो ये तरीका आपको काफ़ी सरल पड़ेगा। मैंने कंसेप्ट के पेज में भी ये चीज़ लिखा दी है कि ये कंसेप्ट आप कब अप्लाई करेंगे, जब यूनियन की प्रायिकता निकालनी है और घटनाएं स्वतंत्र हैं। 2 घटनाओं वाला तो आपको यहीं से करना है, यहाँ से छोटा पड़ेगा आपका, इससे मत करना 2 घटनाओं वाला। 2 घटनाओं की यूनियन की प्रायिकता निकालनी है और घटनाएं स्वतंत्र हैं तो यहीं से आप कर दें। ठीक, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा घटनाएं हैं, 3 हैं या 4 हैं और घटनाएं स्वतंत्र हैं और यूनियन की प्रायिकता निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, पी ए यूनियन बी यूनियन सी के बाद अगली लाइन पर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये पूरी घटना लिखकर यहाँ बाहर डैश लिख देंगे, उसके बाद इस डैश को अंदर भेजेंगे, ये यूनियन इंटरसेक्शन बदल जाएगा। उसके बाद चूंकि घटनाएं स्वतंत्र हैं तो सभी घटनाओं की प्रायिकता का मल्टीप्लिकेशन लिखते चले जाएंगे यहाँ और वैल्यू रख देंगे। तो शायद समझ में आ गया होगा कि हमको यूनियन की प्रायिकता निकालना है और घटनाएं स्वतंत्र हैं, तो ये फार्मूला कब हमें आसान लगेगा और कब इसको लगाने से हमें फ़ायदा होगा। कब फ़ायदा होगा, जब मेरे पास 3 या उससे अधिक घटनाओं के यूनियन की प्रायिकता निकालनी हो और घटनाएं स्वतंत्र दी गई हों, मालूम हो कि घटनाएं स्वतंत्र हैं। अब इसको अच्छे से तैयार करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बेटा आप उसकी कंसेप्ट पहचान लें, फार्मूला पहचान लें कि यही फार्मूला क्यों लग रहा है, ये इसी टाइप का क्यों है, तो आपको अच्छे से आ जाएगा। अब इस सभी बच्चे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक एंड शेयर कर दें।